अस्सलाम वालेकुम। मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, नालंदा सासाराम बिहार शरीफ में जो पिछले दिनों दंगा भड़की थी, उस दंगा की आग में बिहार की सियासत पूरी तरह से रंगी हुई है। उस रंगीन सियासत में सब लोग अपने अपने अंदाज से सियासत करने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कल जब AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट और नेशनल प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन और जनाब अख्तरुल ईमान साहब के एक काफिले के साथ उन दंगा पीड़ितों को विजिट करना चाहा, उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उनके हालात का जायजा लेना था, तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन की तरफ से विजिट करने की इजाजत नहीं दी गई, मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और प्रशासन और जनाब अख्तरुल ईमान और एडवोकेट आदिल हसन के साथ नोकझोंक भी हुई, बहस भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो कांग्रेस के नेता को जाने दिए और CPI CPML भाकपा माले के नेता गए, BJP के नेता गए, JDU RJD के नेता गए, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? जबकि हम DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई है और मजिस्ट्रेट ने हमें कहा है कि आप इतनी तारीख को जो है विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इन सारी बातों के दरमियान में एडवोकेट आदिल हसन ने प्रशासन को कहा कि अगर आप लोग हमें विजिट करने नहीं देंगे, लोगों से मुलाकात करने नहीं देंगे, हालात का जायजा लेने नहीं देंगे कि जो चीजें मीडिया दिखा रही है क्या यह सही है या फिर गलत है या फिर मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसको अगर आप विजिट करने नहीं देंगे तो फिर हम अपना पुराना हथियार उठा लाएंगे, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को विजिट करने के लिए ले आएंगे। उस वक्त फिर आप इसका जवाबदेह होंगे, क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विजिट करने आएंगे, उन लोगों से मुलाकात करने आएंगे, दंगा पीड़ितों से मिलने आएंगे, मदरसे का विजिट करेंगे, जिन किताबों को जलाया गया वो अपने हाथों पर उठाएंगे। अगर आप नहीं देंगे मुलाकात करने, नहीं देंगे विजिट करने के लिए, तो यकीनन नेशनल न्यूज बनेगा, उस वक्त मीडिया का जमावड़ा होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर सरकार पर हमलावर होंगे। उसका जवाबदेही आप लोगों को ही तय करना होगा, क्योंकि शुरू अव्वल से ही AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को बारहा कहते रहे हैं कि स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि स्टेट में जो भी प्रॉब्लम हो, कहीं दंगा हो, फसाद हो, कहीं कहीं सैलाब हो, मुतासरीन हो, कहीं कोई आपदा हो, जो भी चीजें है वो स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्टेट की जिम्मा है कि स्टेट इस मामले को हल करे, इसकी जिम्मेदारी निभाए और इन सारी चीजों पर स्टेट अपना रुख तय करना होता है और जवाबदेही भी उन्हीं को देना पड़ता है। आपको बता दें कि बंगाल दंगा पीड़ित को लेकर के ममता सरकार से, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब तलब किया गया, लेकिन बिहार सरकार से अब तक केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मांगा गया है। तो बिहार की रंगीन सियासत में रंगती हुई नजर आ रही है। सारी पार्टियां अपने अपने सियासत करने में मुब्तला। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो BJP की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है, कि जिसका कल्पना कर रहे थे उसी जंगल राज को लोग लौटा दिए हैं, वापस से फिर जंगल राज बिहार में लौट आए हैं। तो वहीं JDU और RJD की तरफ से बारहा कहा जा रहा है कि बिहार की फिजा को गंदा करने के लिए लगातार BJP जो है इस तरह की हरकत कर रही है। JDU और RJD जो है लगातार BJP को निशाने पर ले रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं AIMIM BJP की तरफ से भी उकसाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है और जिम्मेदार मान रहे हैं। तो सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत को करने की कोशिश कर रही है बिहार की इस हालात में। लेकिन दोस्तों, फिलहाल यही है कि अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई रिपेयरिंग के काम या जिन लोगों के घर जला दिए उनकी तरफ से कोई मुआवजा अब तक नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। सरकार का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी, लेकिन AIMIM का रुख क्या होगा इस पर पहली नजर हमारी होगी। देखते रहिए आप खबर MIM। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपडेट और नए खबरों के साथ।